गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? हम तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे और फिर क्या जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी चीज़ें, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होती है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जब वो प्रक्रिया होती है तो उन्हें उस प्रक्रिया को होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो खाना हमारा ऐसे ही तो नहीं बन जाता होगा, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते होंगे, तब जाके हमारा खाना तैयार होता होगा ना। तो उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं या मुख्य कुछ ज़रूरतों का उपयोग करते हैं, जिससे कि यह प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हम आज क्या पढ़ेंगे क्लास में? प्रकाश संश्लेषण और उनकी मुख्य उपयोगी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो इसमें लिखा है, जैसा कि इसमें लिखा है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, ये तो एक किताबी लैंग्वेज हो गई। अब इसको हम कैसे समझेंगे अच्छे से, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मैं इजीली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आए। फिर इसमें लिखा है कि जो H2O और CO2 होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि पेड़ पौधों का यह भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज तथा स्टार्च के रूप में बनता है। ठीक है, अब हम एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वो मैं इसमें पेन की हेल्प ले लेती हूँ। तो सबसे पहले क्या हेडिंग है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जिसे क्या लिखा गया है? फोटोसिंथेसिस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहली लाइन है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित कर अपना भोजन तैयार करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सिंपली इजीली लैंग्वेज में अगर हम कहें तो पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर जो इसमें इतना कुछ लिखा है, इसका मतलब कि उपस्थिति में, अब हम भोजन बनाते हैं तो किसी चीज़ की उपस्थिति में बनाते होंगे ना, तो वैसे ही पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उनके लिए क्या उपस्थिति चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है, सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, और क्या क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद लिखा है CO2 और H2O संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो जब यह प्रक्रिया होती है तो इसमें सिंथेसिस, जिसे संश्लेषित कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जब इस प्रक्रिया में CO2 और H2O क्या होती है? संश्लेषित होती है। और जो CO2 और H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, CO2 इसका फुल नेम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से बोलूँगी, CO2 और H2O है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट लाइन लिखी है, इसका मतलब ये हुआ, जो ये वाली लाइन लिखी है, जबकि पेड़ पौधे या भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनता है, जो ये लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यह पूरी प्रक्रिया होती है तो जो भोजन बनता है वो किस रूप में बनता है? ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में बनता है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगी जब एक केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसमें CO2 और H2O की अभिक्रिया होगी और लास्ट में ग्लूकोज के रूप में खाना निकलेगा तो बनेगा। तो यह प्रक्रिया एक रासायनिक तौर पे मैं आपको भी समझाऊंगी।
लेकिन अभी आप क्या समझे प्रकाश संश्लेषण से, कि भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या कह सकते हैं पेड़ पौधों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, ये आया आपको समझ में। तो बच्चों देखो, जो ये है पूरा, तो इससे आप क्या समझे इससे आप, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, अभी आपने पढ़ा, क्या उपयोग करते हैं, H2O और CO2 यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन निकालें तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपने पढ़ा, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये तो खैर आप लोग को आता होगा, ये इजी है। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक था कि उसकी मुख्य ज़रूरतें। ठीक है, तो मुख्य ज़रूरतों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी चीज़ें। तो पहली ज़रूरी चीज़ें क्या बताइए इसमें, सूर्य की रोशनी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सनलाइट। दूसरा क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CO2। और तीसरा क्या लिखा है, पानी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। ये तो सभी को आता है, लेकिन इस जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मुख्य ज़रूरतें होती है वो क्या होती है, सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पानी यानी कि वाटर होता है। ठीक है, यह है समझ में। जो पेड़ पौधों को सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी होती है, वो कब मिलती है, दिन में मिलती है। ठीक है, धूप आती है ना, तब पेड़ पौधों को क्या मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। तो उससे कहाँ से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से मिलती है। ठीक है, तीसरा क्या है, पानी, वाटर। तो आप लोग को तो पता ही होगा, हम लोग जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसके बाद उनमें पानी डालते हैं ऊपर से, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। तो उन्हें कहाँ डालते हैं, सीधे ऊपर तो नहीं फेंकते हैं ना। उसका सही तरीका क्या होता है, जड़ों में डालते हैं। तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिलता है। ठीक है, जड़ों से पानी प्राप्त करते हैं। ये आपको समझ में आया, इसकी मुख्य 3 ज़रूरतें। ठीक है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के पत्तों तथा हरे भागों में होती है। कहाँ होती है, पत्ते तथा हरे भागों में। ठीक है, वैसे बेसिकली सबने सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तों में होती है। ठीक है, पत्तों में ही होती है, लेकिन उसके अलावा जो हरे भाग होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। अब देखिए, जैसे इसमें लिखा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या क्या डिफाइन किया है, मतलब क्या क्या दिखाया है आपको, एक ऑक्सीजन दिखाई है, एक कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दिखाए हैं और वाटर दिखाया है। अभी बेसिकली मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो मैंने आपको मुख्य ज़रूरतें बताई। पहले क्या बताई थी मैंने, सनलाइट जो यहाँ पे है, ये ऊपर से मिल रही है, ऊपर से आ रही है, ये क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ जा रही है, जो हवा से मिल रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या है, वाटर, वाटर जो कहाँ से मिल रहा है, ज़मीन से। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सनलाइट उन्हें धूप से मिलती है, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की रोशनी से मिलती है सनलाइट। ठीक है, दिन में मिलती है। और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया जो एयर से मिलती है, हवा से मिलती है। तीसरा पानी जो जड़ों से मिलता है। ठीक है, अब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, ऑब्जर्व। और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, और जो ये वाटर है, वाटर भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है इस प्रोसेस में। समझ में आया आपको। और जो सनलाइट है ये भी क्या करता है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब ग्रहण करना, रिलीज मतलब छोड़ना। ठीक है, तो वाटर ऑब्जर्व करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, और सनलाइट भी ऑब्जर्व करता है। और जो प्रोसेस होती है उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को बताया गया है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि
इसमें दिखाया है कार्बन डाइऑक्साइड जा तो रही है, किस में जा रही है, पत्तों में जा रही है। कैसे जा रही है, देखिए, ठीक है। जो पत्ते होते हैं, पत्तों में क्या होता है, ये है पत्ते, ठीक है। ये पत्ते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। वो ऐसे नहीं दिखते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम, ठीक है। नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता उनको, तो हम छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे इसको जूम कर रखा है यहाँ पे, ये है वो छेद, ठीक है। समझ में आया। तो ये है वो छेद जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये लिखा भी है स्टोमेटा, ये स्टोमेटे का एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसमें, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और जो ये छेद होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन्हीं छेदों से अंदर जाती है, पत्तियों के अंदर, ठीक है। जो छेद होते हैं उन्हीं से अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ऑक्सीजन निकलती है प्रोसेस के बाद, तो जो निकलती है वो भी इन्हीं छेदों से निकलती है, ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं छेदों से ऑब्जर्व भी होती है, इन्हीं छेदों से रिलीज भी होती है, और इन्हीं छेदों को, इन्हीं होल्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये आपको आया समझ में, ठीक है।